तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने आस-पास देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्राई कर रहे हैं, फिर भी उनके मतलब जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आता है, होते-होते रुक जाता है। कोई भी काम हो सकता है वो, करियर हो सकता है, कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं होना रहता है फिर भी हो जाता है। मतलब ऐसा दिखता है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं किया है या ज़्यादा कुछ नहीं करा बट मतलब जहाँ ब्लॉकेज होना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर भी उसका थोड़ा बहुत करके भी उसका हो जाता है। सब कुछ पास होते जाता है, अच्छा होते जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिनके लाइफ में ब्लॉकेज आता है ना, उनके लाइफ में ना जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो बता रही हूँ, सेवा की कमी होती है। मतलब उन लोगों को देखना आप घर में मम्मी-पापा, दादा-दादी या बच्चे होंगे या फिर आपके पार्टनर के मम्मी-पापा, दादा-दादी जो भी होंगे उनको सेवा की ज़रूरत होगी, बट लोग करते ही नहीं हैं। इधर-उधर झूठ-मूठ का पूजा-पाठ करते रहेंगे। देखो पूजा-पाठ करना अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई सेवा माँग रहे हो उसको छोड़ के और फिर पूजा करते रहो, तो वो भी उससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको फिर। क्योंकि पहले आता है सेवा, सेवा करोगे आप तो आपको मेवा मिलेगा। कहते हैं ना सेवा से मेवा मिलता है। तो उन लोगों का ना जो जिनके घर में कुछ बूढ़े-बुजुर्ग होंगे, उनको सेवा की ज़रूरत होगी, फिर कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़रूरत होगी और लोग हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते या सेवा नहीं करते एंड सोचते हैं ना कि सब कुछ मेरा मिलते जाए, होते जाए, तो वो लोग मेहनत भी करते हैं ना, तो उनके करियर में, जॉब में, किसी न चीज़ में ना ब्लॉकेज आती रहती है। होते-होते रुक जाएगा, उनको लगेगा कि मेरा किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब होता भी है ना, अगर पहले का खराब कर्म रहा है, तो वो अच्छा आप बना सकते हैं, अच्छे कर्म करके और अच्छे कर्म कैसे बनेंगे? सबसे ईज़ी जो होता है, वो होता है आप सेवा कर सकते हैं। तो बाहर सेवा करने छोड़ो, घर में तो सेवा कर लो पहले। लेकिन वो भी नहीं करते लोग। लेकिन और वहीं पे कोई ऐसा इंसान होगा जिसके लाइफ में ना स्मूथली चीज़ें चलती हैं। थोड़ा बहुत मेहनत करके भी मिल जाता है चीज़ें या फिर हर चीज़ उसका सक्सेस होते जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, वो लोग ना सेवा ज़्यादा करते हैं लोगों की। उनके घर कोई आ जाए तो चाय-पानी पिलाना कुछ भी तो ये चीज़ होता है। क्योंकि मेरी मम्मी भी, पापा भी चाय-पानी लोगों को बहुत पिलाते हैं। कोई भी आता है तो सेवा वगैरह मम्मी कितना भी पूजा में बिज़ी रहती है, बट फिर भी खिलाना-पिलाना नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही नहीं हम लोग का करियर वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कुछ ना कुछ पीछे बिहाइंड द स्क्रीन होती ही है। और कितने लोग होंगे वो लोग सेवा ही नहीं करेंगे किसी की। अपने घर में बूढ़े-बुजुर्ग होंगे उसकी भी नहीं करेंगे। तो बाहर की तो आप छोड़ ही दो और फिर सोचते हैं कि मतलब हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं न कहीं सेवा की कमी है आपके लाइफ में। अब इसमें अब इसमें कुछ लोग क्या सोच लेंगे कि खुद तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों से माँगेंगे सेवा की डिमांड करेंगे। तो देखिए पहले अपना चरित्र ठीक करिए, दूसरों के बारे में हम बाद में सोच लेंगे। पहले हमें चाहिए कि हम सही हों, अपना हमें जितना सेवा करना करें, बाद में हम दूसरों को ठीक करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कि खुद तो नहीं करते, चाहते हैं कि दूसरे कोई मेरा सेवा करते रहें। तो तो पहले आप अपना ठीक करो, दूसरे को बाद में कर लेना। पहले आप अपना ठीक करो, आप सही रहिए। अगर आपको सेवा की डिमांड है, आप बूढ़े-बुजुर्ग हैं, कुछ भी, तो अगर सामने वाला आपको नहीं कर रहा है, तो फिर उसके भी चीज़ें ब्लॉक होंगी। अपने आप उसका फल मिल जाता है क्योंकि कहीं न कहीं बुरा कर्म बनता है क्योंकि कोई सेवा आपके फैमिली में है, आपका अपना है, सेवा की डिमांड कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो उसका बुरा फल तो आपको मिलेगा। आपकी चीज़ें होते-होते ब्लॉक लगने लग जाएँगी। तो ऐसा होता है। आज ही मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। आज ही मैं एक फ़ेसबुक पे वीडियो देख रही थी रैंडमली। तो पता है जब आप ऐसी चीज़ें करो ना तो भगवान आपको एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं कि देखो ऐसे होता है। जो तुम बुक में पढ़ रही हो, देख रही हो वो चीज़ें सही हैं। तो आज ही मैं एक वीडियो देखी तो उसमें ना 2 बंदे ना एक बूढ़ी माँ थी, उनको कहीं जाना था थोड़ा बहुत ही वो ओल्ड थी वो मतलब चल नहीं सकती थी। तो वो ऑटो वाले को दूसरा 2 बंदा था ऑटो वाले को रुकवा रहा था कि उनको पहुँचा दो, वो लोग रुक ही नहीं रहे थे ऑटो वाले, ठीक है? तो फिर एक साइड से दूसरा बंदा आता है, देखता है कंडीशन, वो फिर रुकता है वहाँ पे और बोलता है कि ऑटो वाले नहीं जाना, मैं इनको थार से ले जाऊँगा और वो उसके पास थार होती है और अपने थार से ले जाके उनके घर पहुँचा के आता है। तो वो जो दादी माँ थी इतना उसको ब्लेसिंग देती हैं, तो सोचो क्यों उसके पास थार है? उसने देखो उसके पास थार है आ चुका है, उसके पास बहुत पैसे होंगे, तभी उसके में ये सेवा भाव आज तक है, ईगो वगैरह नहीं है। इसीलिए वो बंदा थार का डिज़र्विंग है। आप सेवा करोगे, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप अनिरुद्धाचार्य महाराज को देखते हैं, तो उनकी वीडियो में ना बहुत ध्यान देना, बहुत से लोग जाते हैं ना, कोई अपनी मम्मी को ले जा रहा है, कोई अपनी सास-ससुर, मम्मी-पापा को ले जा रहा है, कोई अपने दादा-दादी, नाना-नानी को ले जा रहा है।
उसकी भी एक मतलब ऐसे रिलेटेड भी एक वीडियो मुझे आज मिली, इसलिए मैं सोची कि एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों सेवा ज़रूरी है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास मतलब इतना कुछ नहीं है कि हम सेवा कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि आप रख लीजिए। तो अब वो लोग जो भी बूढ़े लोग या फिर मम्मी-पापा, सास-ससुर जो भी हैं, तो वहाँ पे लेके लोग जाते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जो हैं, उनके तो रिलेशन में कुछ भी नहीं लगते। फिर वो रखते हैं ना, कितने बड़प्पन का काम कर रहे हैं। चलिए उनकी छोड़िए, जो इंसान वहाँ जाता है, वो क्या बोलता है हमारे पास धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनके पास नहीं इसलिए है क्योंकि कोई सेवा माँग रहा है, आप कर नहीं रहे। आपके पास मौका मिला है सेवा करने का, कीजिए तो अपने आप धन आएगा आपके पास, सब चीज़ आएगी जो आप चाहते हैं। तो वो लोग छोड़ने चले जाते हैं। तो अब समझो क्यों नहीं है उनके पास, ना है और ना कभी होगा। क्योंकि इसीलिए उनके पास नहीं, क्योंकि सेवा की ज़रूरत है किसी को और वो कर भी नहीं रहे सेवा। तो उनके पास ना है और ना कभी होगा। होता, बढ़ता उसी के पास है धन-दौलत कुछ भी, जो लोग सेवा करते हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ता है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करोगे ऐसे ही होते जाएगा, नहीं होता है, कर्म अच्छे करने पड़ते हैं, ठीक है? और अगर आप खान सर को देखते हैं तो वो भी एक वीडियो में बता रहे थे ये बात कि जैसे मान लीजिए कोई सेल्स की कंपनी होती है, तो सेल्स पर्सन को देती है कोई सामान बेचने के लिए, तो जो ज़्यादा बेचता है ना उसको और देती है सामान कि और बेचो तुम। तो वैसे ही इंसान के साथ होता है, अगर आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसे भगवान दे रहे हैं ना, तो आप जितना दान पुण्य करोगे ना, दान पुण्य मतलब जिसको ज़रूरत है उसको दोगे, और ज़्यादा आपके पास आएगा। या सेवा-सत्कार करोगे तो सेवा-सत्कार में भी पैसे भी लगते हैं, पैसे नहीं है तो अपने शरीर से तो सेवा कर सकते हो ना। तो लोग करते नहीं हैं, तो भगवान कहाँ से देंगे? पहले थोड़ा बहुत सबको भगवान देते हैं, फिर देखते हैं तुम कितना सेवा कर रहे हो लोगों की, कितनी हेल्प कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आपके लाइफ़ में और चीज़ें बढ़ेंगी। बट ये लोग करते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि मेरे लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं होगा। कभी नहीं होगा जब तक आप अपने कम से कम बाहर ना तो कम अपने घर में जो लोग भी हैं, उनकी से अपने और को तो छोड़ो, लोग अपने माँ-बाप, सास-ससुर, दादा-दादी या पार्टनर के दादा-दादी कुछ भी है, उनकी नहीं करते हैं, बाहर की तो हटाओ ही, क्या ही करेंगे वो लोग। तो उनके घर में ना हमेशा चीज़ों की कमी बनी रहेगी, बनी रही है, बनी रहेगी हमेशा, खत्म नहीं होने वाली है। जब तक उनका ये मेंटल जो बिहेवियर है ना, कि मत सेवा करो, ईगो में रहो, टसन में रहो, ये चीज़ खत्म नहीं होगा ना तब तक ठीक चीज़ें नहीं होंगी। और जिस दिन ये मतलब आपका भाव बदला, आप सेवा करने लगे, तो अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती हैं। जो भी आपके साथ होने वाला होगा अच्छा, वो आपके साथ होगा। चीज़ों में सफलता या पैसे आने वाले होंगे, जो भी होगी उसमें ब्लॉकेज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें ब्लॉक होती रहेंगी, आपको नहीं मिलेंगी, सफलता नहीं मिलेगी, ना ज़्यादा धन-दौलत बढ़ेगा आपका, कुछ नहीं होगा। चाहे आप दिन भर मत्था पीटो, कुछ नहीं होगा, सेवा करनी पड़ती है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते रहते हैं और माँ-बाप को उल्टा-सीधा बोल देते हैं। तो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर माँ-बाप थोड़ा बहुत आप कर लेना चाहिए, उस टाइम ऐसा नहीं है कि आपकी इतनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ा बहुत वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि फिर हम जब किसी की सेवा करते हैं ना, तो बहुत अच्छा हमें मतलब ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो बहुत काम करता है। तो इसलिए आपके आस-पास कोई भी है, आपके घर में कोई भी है, तो थोड़ा अपना कुछ भी सेवा देते रहिए, तभी लाइफ़ में बहुत चीज़ें आगे आएँगी आपके सामने, धन-दौलत आएगा, बहुत बढ़ोतरी में रहेंगे आप, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।